नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का बहुत से मुल्कों में इस्तेमाल किया गया है। भारत में संसद नहीं चल पा रही है। अपोजिशन की मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, जबकि सरकार कुछ भी साफ कहने से बच रही है। ये बात साफ है कि सरकार कुछ हकीकतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। इसी तरह मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में, ख़ास तौर से सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हुकूमतों ने अपने मुखालिफों पर नज़र रखने के लिए पेगासस स्पाईवेयर का ही इस्तेमाल किया है। लेकिन अब पर्दाफाश होने के बाद ये सरकारें पेगासस के इस्तेमाल से इनकार कर रही हैं। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए सरकार इस तरह से मुखालिफत नहीं झेल रही। जैसे हमारी पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं कि उन्होंने पेगासस का इस्तेमाल अपने मुखालिफों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया है। सऊदी अरब ने अपने मुखालिफ जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी और उनसे मुताल्लिक़ लोगों की जासूसी कराई थी, जिनका 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में कत्ल कर दिया गया था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने प्रिंसेस शेख लतीफ़ा को गिरफ्तार करने में भी इसी स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था। हम आपको आज के एपिसोड में ये भी बताएंगे कि पेगासस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ख़तरा कितना सीरियस है। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। मिडिल ईस्ट में कहा जा रहा है कि ये इत्तफाक नहीं है कि इजराइल के साथ हालिया महीनों में जिन अरब सरकारों ने अब्राहम अमन समझौता किया था, यानी ताल्लुकात नॉर्मल किए थे, वही पेगासस जासूसी स्कैंडल में बुरी तरह शामिल पाए जा रहे हैं। अरब सरकारें ज़्यादातर सिक्योरिटी की नज़र से बहुत डरी हुई रहती हैं, क्योंकि उन्हें अपने मुल्क की आवाम से ही काफ़ी ख़तरा लगा रहता है। ये सरकारें इजराइल से साइबर जासूसी के प्रोग्राम ख़रीद लेती हैं और आराम से अपने मुखालिफों और अहम लोगों की जासूसी करती रहती हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में, प्रोसेस में, इस सभी इंफॉर्मेशन तक इजराइल की पहुंच बन जाती है। अब ज़रा सोचिए कि भारत के जिन बड़े लोगों की जासूसी हुई है, अगर उनकी सभी इंफॉर्मेशन इजराइल के पास पहुंच चुकी हों। ये मामला सिर्फ इतना नहीं है जितना आँखों को नज़र आ रहा है। ये सिर्फ ख़रीदार हुकूमतों तक खुफिया मालूमात के पहुँचने का मामला नहीं लगता, बल्कि ये सभी इंफॉर्मेशन इजराइल तक पहुँचने का शक जाहिर किया जा रहा है। अब तक दुनिया भर में ये जानकारी फैल चुकी है कि इजराइल के इस जासूसी प्रोग्राम से कितनी बड़ी तादाद में लोगों को निशाना बनाया गया है। जासूसी का निशाना बनने वालों में मोरक्को के बादशाह, फ्रांस के प्रेसिडेंट, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, इराकी प्रेसिडेंट, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर, भारत के अपोजिशन के बड़े लीडर राहुल गांधी, बहुत से जज, इंडस्ट्रियलिस्ट और जर्नलिस्ट वगैरह शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि वैसे तो सरकारों ने अपने अपने मुखालिफों की जासूसी करके इसका फ़ायदा उठाया है, मगर इस पूरे स्कैंडल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इजराइल को मिला है, जिसे इस तरह जानकारियों का बड़ा भंडार मिल गया। इजराइल इन जानकारियों को इस्तेमाल करके जासूसी का निशाना बनने वालों को ब्लैकमेल कर सकता है। यानी ये समझा जा रहा है कि इजराइल सिर्फ ये स्पाईवेयर बेचता ही नहीं है, बल्कि ख़रीदार मुल्क में उसके ज़रिए हासिल होने वाली सभी जानकारियाँ उसे भी मिलती हैं, जिसे वो जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले। मिडिल ईस्ट में पेगासस स्कैंडल सामने आने के बाद सबसे ज़्यादा बेचैनी सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। इन दोनों मुल्कों ने इस इल्ज़ाम को खारिज कर दिया है कि उन्होंने अपने मुल्कों में जर्नलिस्ट्स और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स की जासूसी करने के लिए इजराइल के ज़रिए दिए गए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री के एक बयान में कहा गया है कि ये इल्ज़ाम, जिसमें दावा किया गया है कि यूएई उन कई मुल्कों में शामिल है जिन पर जर्नलिस्ट और दूसरे लोगों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया है, ये इल्ज़ाम किसी सबूत की बुनियाद पर नहीं है। उधर सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी
एजेंसी SPA की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सऊदी अफसर ने मीडिया आउटलेट्स में रिपोर्ट किए गए हालिया इल्ज़ामों को खारिज किया है कि सऊदी अरब की किसी एक इकाई ने फ़ोन कॉल की निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने सऊदी सोर्सेज के हवाले से कहा है कि इस तरह के इल्ज़ाम झूठे हैं और सऊदी अरब की पॉलिसीज़ इस तरह के किसी भी काम की इजाज़त नहीं देती। लेकिन इसके बरखिलाफ इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट अमृतांश अरोड़ा ने पेगासस के मुख्तलिफ मुल्कों के ज़रिए अपने मुखालिफों की जासूसी के लिए इस्तेमाल के बारे में एक बड़े आर्टिकल में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ज़रिए पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल की डिटेल का जिक्र किया है। उन्होंने याद दिलाया है कि मार्च 2019 में इजराइल की कंपनी NSO के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर शालेव हुलियो ने अमरीकी टीवी न्यूज़ प्रोग्राम 60 मिनट्स को बताया था कि पेगासस को सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खुले मुखालिफ जमाल खाशोगी का 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल तुर्की में सऊदी कौंसलेट के अंदर कत्ल कर दिया गया था। बाद में अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने सबूत पेश किए थे कि खाशोगी का कत्ल सऊदी शहरियों के ज़रिए ही किया गया था, जिनमें से कुछ का ताल्लुक खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से था। लेकिन अब 50,000 लीक हुए फ़ोन नंबरों को नज़दीक से देखने से पता चला है कि एक NSO के ग्राहक यानी क्लाइंट, जिसे हुकूमत समझा जा सकता है, ने नवंबर 2017 और अप्रैल 2018 के बीच जमाल खाशोगी की बीवी हनान एलातर के फ़ोन को निशाना बनाया था। उसके मोबाइल फ़ोन के फोरेंसिक एनालिसिस से पता चला है कि सऊदी अरब के दोस्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE ने उनके फ़ोन को हैक किया था। इजराइल की NSO कंपनी के पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल खाशोगी के कत्ल के 4 दिन बाद उनकी मंगेतर खदीजा चंगेज़ के फ़ोन को हैक करने के लिए भी किया गया था। खदीजा चंगेज़ खाशोगी के कत्ल के दिन उनके साथ सऊदी अरब के कौंसलेट के बाहर इंतज़ार कर रही थी और उन्हीं ने तुर्की सरकार को उनके गायब होने के बारे में शुरुआती शिकायत की थी। पेगासस के ज़रिए निशाना बनाए गए लोगों में खाशोगी के बेटे अब्दुल्ला और कतर में मौजूद अल जज़ीरा टेलीविज़न नेटवर्क के फॉर्मर हेड और मारे गए सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के करीबी दोस्त वादा खफर भी शामिल थे। खाशोगी के 2 बेटों, जिनमें अब्दुल्ला भी शामिल हैं, को शाह सलमान से कत्ल के बाद मिलाया गया था और बाद में उन्होंने सऊदी हुकूमत के ज़रिए भेजे गए कातिलों को माफ़ भी कर दिया था। बाद में खाशोगी के एक और दोस्त यासीन आक्टे को भी एक NSO क्लाइंट ने जासूसी का निशाना बनाया था। ये NSO क्लाइंट जब कहा जाता है तो NSO इजरायली कंपनी के ग्राहक, और वो कहते हैं कि हमारे जो ग्राहक हैं, जो हम बेचते हैं, वो सिर्फ सरकारों को बेचते हैं। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि सऊदी अरब की सरकार और UAE की सरकारों का जिक्र है जब NSO क्लाइंट कहा जाता है। यासीन एक्ते तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के करीबी समझे जाते हैं। यहाँ तक कि जमाल खाशोगी कत्ल के मुकदमे को देख रहे तुर्की के सरकारी वकील इरफान फिदान को भी पेगासस से निशाना बनाया गया था। इरफान फिदान ने खाशोगी के कत्ल के मामले में 20 सऊदी लोगों पर इल्ज़ाम लगाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फर्म NSO ने 2017 में पेगासस को सऊदी अरब की हुकूमत को बेचा था। दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हुकूमत के ज़रिए भी पेगासस के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। पेगासस स्पाईवेयर की खोजबीन में अमीराती राजकुमारी शेखा लतीफ़ा से जुड़े हुए लोगों की निगरानी भी उजागर हुई है। उनके वालिद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के बादशाह हैं। शेखा लतीफ़ा का इल्ज़ाम रहा है कि उन्हें घर में कैद करके रखा गया है और वो आज़ाद रहना चाहती हैं। 2018 में शेखा लतीफ़ा ने ओमान के किनारे पर लंगर डाले नोस्ट्रोमो जहाज़ पर UAE से भागने की कोशिश की थी। 2002 के बाद ये उनके दुबई से भागने की दूसरी कोशिश थी। आखिरकार उन्हें हिंद महासागर में भारत के नज़दीक रोक दिया गया और वापस UAE को सौंप दिया गया। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमारी लतीफ़ा से जुड़े कई लोगों को NSO स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके हैक किया गया था, जिसमें एक हवाई फोटोग्राफर भी शामिल था जिसने उसके स्काई डाइविंग की कोशिशों को रिकॉर्ड किया था और उनके 2 सरकारी तौर पर दिए गए चपरासियों के फ़ोन भी रिकॉर्ड किए गए थे। यूनाइटेड किंगडम की हाई कोर्ट ने एक फैसले में
खुलासा किया था कि अमीराती स्पेशल फोर्स को सौंपे जाने से पहले लतीफ़ा के आखिरी अल्फाज ये थे कि मुझे यहाँ गोली मार दो लेकिन मुझे वापस मत ले जाओ। आपको याद दिला दूँ कि दोबारा फरार होने की कोशिश से पहले एक बार शेखा लतीफ़ा लंदन जा चुकी थी, जिन्हें यूएई की सरकार ने अदालती कार्रवाई के ज़रिए वापस लाने में उन्हें कामयाबी मिली थी। आपको बता दूं कि इस साल अप्रैल में जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्सपर्सन मार्टा हर्टाडो ने कहा था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अभी तक इस बात का सबूत नहीं दिया है कि शेखा लतीफ़ा जिंदा हैं या नहीं। हर्टाडो ने कहा था, हमें ज़िंदगी का कोई सबूत नहीं मिला है और हम एक ऐसा सबूत चाहते हैं जो साफ तौर पर साबित करे कि वो जिंदा हैं। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से हटकर एक और मशहूर नाम जो पेगासस प्रोजेक्ट से उभरा है वो है जॉर्डन के मरहूम बादशाह हुसैन की बेटी राजकुमारी हया का। राजकुमारी हया 2019 के अप्रैल महीने में अपने 2 बच्चों के साथ लंदन भाग गई थी। ब्रिटेन में प्रिंसेस हया के पर्सनल असिस्टेंट, हाउसकीपर और कानूनी मदद करने वालों के फ़ोन नंबर पेगासस की लीक लिस्ट में मौजूद हैं। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली साइबर सिक्योरिटी कंपनी NSO ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ ने बनाया है। ये एक ऐसा स्पाईवेयर है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी कैस्परस्काई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस के ज़रिए एनक्रिप्टेड ऑडियो सुने जा सकते हैं और एनक्रिप्टेड मैसेजेस को पढ़ा जा सकता है। एनक्रिप्टेड ऐसे मैसेजेस होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और हासिल करने वाले को ही होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो भी उसे देख या सुन नहीं सकती। इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप है। पेगासस के इस्तेमाल से हैक करने वालों को निशाना बनाए गए शख्स के फ़ोन से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस से जुड़ी जानकारी पहली बार 2016 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अहमद मंसूर की बदौलत सामने आई थी। उन्हें कई SMS मिले थे जो उनके मुताबिक शक के दायरे में थे। उनका मानना था कि उनमें लिंक गलत मकसद से भेजे गए थे। उन्होंने अपने फ़ोन को कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी के सिटीज़न लैब के जानकारों को दिखाया। उन्होंने एक दूसरी साइबर सिक्योरिटी फर्म लुकआउट से मदद ली। मंसूर का अंदाज़ा सही निकला। अगर उन्होंने लिंक पर क्लिक किया होता तो उनका आईफोन मेलवेयर से इन्फेक्टेड हो जाता। इस मेलवेयर को पेगासस का नाम दिया गया। लुकआउट के रिसर्च करने वालों ने इसे किसी एंड पॉइंट पर किया गया सबसे पेचीदा हमला बताया था। गौर करने वाली बात यह है कि आमतौर पर महफूज माने जाने वाले एप्पल फ़ोन की सिक्योरिटी को ये स्पाईवेयर भेजने में कामयाब है। हालांकि एप्पल इससे निपटने के लिए अपडेट लेकर आया था। आज के इस एपिसोड में अरब मुल्कों की हुकूमतों के ज़रिए खुफिया इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कुछ ही मिसालें दी गई हैं। इतनी बड़ी तादाद में फ़ोन नंबरों को निशाना बनाया गया है, अभी बहुत कुछ सामने आएगा। अरब हुकूमतें खुफिया एजेंसियों के ज़रिए अपनी आवाम पर काफ़ी हद तक कंट्रोल रखती हैं। इराक़ में मैंने खुद सद्दाम हुसैन के ज़माने में खुफिया तंत्र के काम करने के तरीक़ों के बारे में जानकारियां हासिल की थी। सऊदी अरब में पिछले कुछ बरसों में जिस तरह से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुखालिफों को जेल में डाला था और उनसे बड़ी रकम फिरौती के तौर पर ली थी, वो सब हमें याद है। अब ये कहा जाना कि वो खुफिया जानकारी पेगासस के ज़रिए हासिल नहीं करते, ऐसा है कि जैसे कोई रात को दिन कहने की कोशिश कर रहा हो। भारत में भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे डेमोक्रेसी का कत्ल बताया जा रहा है। इस सिलसिले में आपके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन पहले ही पहुंच चुकी है। मुझे उम्मीद है कि अरब मुल्कों से हासिल की गई इन्फॉर्मेशन से ही इजराइल इन मुल्कों को, जिन्हें अब वो दोस्त के तौर पर कबूल कर रहा है, बड़ा नुकसान पहुँचाएगा और ये नकली बादशाह देखते रह जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।